गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें हमें रोम्बस BEND बनाने को बोला है, जिसमें BN 5.6 सेंटीमीटर एंड DE 6.5 सेंटीमीटर दिया है। तो सबसे पहले हम एक रफ डायग्राम बनाएंगे इसका। BEND, उसमें BN जो कि एक डायगोनल है वो 5.6 सेंटीमीटर है एंड DE दूसरा डायगोनल 6.5 सेंटीमीटर। और कुछ नहीं दिया, सिर्फ दो डायगोनल दिया और एक भी साइड हमें नहीं दी है। ओके, सो क्योंकि ये रोम्बस है तो इसकी चारों साइड जो है वो सेम होगी। ओके, तो जब हमें सिर्फ डायगोनल दिए हों तो सबसे पहले हमें दोनों में से कोई एक डायगोनल बनाना है। BN डायगोनल जो कि 5.6 सेंटीमीटर है एंड ED 6.5 सेंटीमीटर है। तो हमें सबसे पहले जो ऑड नंबर वाला है, ओके, वो वाला डायगोनल सबसे पहले बना लेने का। तो यहाँ ऑड नंबर वाला 6.5 सेंटीमीटर ED डायगोनल हम सबसे पहले बनाएंगे। तो स्केल से 6.5 सेंटीमीटर का ED डायगोनल बना देने का। इसके बाद ED डायगोनल जो है इसके बीच में से ये BN डायगोनल निकलेगा। ओके, तो जब सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन हो ऐसे समय पर ये एक डायगोनल बनाने के बाद प्रकार से हमें बीच में 90 डिग्री बने, इसके लिए एक पॉइंट से आधे से ज्यादा लेकर एक आर्क ऊपर एंड एक आर्क नीचे खींच लेने की। फिर उसी को सामने वाले पॉइंट पे रखकर उसके एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे बनाने की। अब ये जो पॉइंट बनेगा, इन दोनों पॉइंट को जोड़ने से यहां जो लाइन बनेगी वो BN होगी। तो हम यहां इसको जोड़ लेंगे। और ये जो लाइन बनी ये 90 डिग्री बनी, यहाँ पे 90 डिग्री और क्योंकि ये हम BN बना रहे हैं जो 5.6 सेंटीमीटर है, तो 5.6 सेंटीमीटर है, सो ये हमें 5.6 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। इसके लिए हम यहाँ बीच में से 5.6 सेंटीमीटर के लिए दो आर्क बनाएंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब क्योंकि हमें ये पूरा 5.6 सेंटीमीटर रखना है तो उसका हाफ जो है एक ऊपर आर्क बनेंगे और एक हाफ नीचे, तो ये पूरा 5.6 सेंटीमीटर की लाइन बन जाएगी। तो उसके लिए हम पहले 5.6 का हाफ करेंगे। तो 5.6 का हाफ करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 2 सा 4, 1 बचेगा, यहाँ पे 6, 2 8 सा 16 और यहाँ पे पॉइंट आएगा। ओके, सो 2.8। तो हम स्केल से 2.8
8 लेकर स्केल से 2.8 लेकर यहाँ बीच में से एक आर्क ऊपर और एक आर्क यहाँ पे नीचे खींच लेंगे। सो यहाँ पे जो बना वो बी है, यहाँ पे बी, ये पॉइंट पे बी और ये पॉइंट पे एन। तो यहाँ पे बी एन हो गया। अब यहाँ इन सबको जोड़ लेंगे तो यहाँ पे रिक्वायर्ड रोम्बस बन जाएगा। अब इन सबको हम आपस में जोड़ लेंगे। अब यहाँ पे चारों साइड अपने आप सेम होंगे। अब ये जो है बी है वो हमने 5.6 सेंटीमीटर बनाया। सो यहाँ पे हम लिख देंगे 5.6। तो यहाँ पे रोम्बस BEND जो है वो रेडी हो गया। अब एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। एक्सरसाइज 4.3 में सबसे पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्वाड्रिलेटरल MORE बनाने को बोला है, जिसमें MO 6 सेंटीमीटर, OR 4.5 सेंटीमीटर दिया एंड 3 एंगल दिए जिसमें M एंगल 60 डिग्री का, O 105 डिग्री का एंड R भी 105 डिग्री का बनाना है। तो एक रफ डायग्राम बनाएंगे जिसमें हमें MORE बनाना है और MO 6 सेंटीमीटर है, MO ये 6 सेंटीमीटर, OR 4.5, M एंगल जो है वो 60 डिग्री, ये जो है वो 60 डिग्री, O 105 और वैसे ही R भी 105। तो यहाँ पे हमें 3 एंगल एंड 2 साइड दिया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हम इन दोनों में से एक साइड बनाएंगे जिसमें हमें उसकी दो साइड का एंगल दिए हो ऐसे साइड बनाने। अगर ये बनाएंगे तो भी चलेगा और ये बनाएंगे तो भी चलेगा। अगर ये 6 सेंटीमीटर वाली बनाएंगे तो MO 6 सेंटीमीटर या फिर OR 4.5 सेंटीमीटर, दोनों में से कोई भी एक साइड हम पहले बना देंगे।
तो हमें ओ आर जो है वो 4.5 सेंटीमीटर दिया है, तो सबसे पहले हम ये बना लेते हैं 4.5 सेंटीमीटर की ओ आर। तो यहाँ हम ओ आर 4.5 सेंटीमीटर बना। इसके बाद हमें ओ से हमें यहाँ पे एम जो है वो 105 डिग्री का बनाना है। तो इसके लिए हम प्रकार की हेल्प लेंगे। तो इसमें आप अपनी इच्छा अनुसार एक इसमें कोई फिक्स माप लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से एक बड़ी आर्क खींच देंगे। इस तरह से बड़ी आर्क खींचने के बाद ये पॉइंट से एक दूसरी आर्क यहाँ पे बनाएंगे। ये जो है वो 60 हो गई और यहाँ से इसी को यहाँ पे लेकर यहाँ एक दूसरी आर्क बनाएंगे, ये 120 हो जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे रख के यहाँ बीच में एक आर्क करेंगे और यहाँ पे रख कर यहाँ पे एक दूसरे आर्क करेंगे और यहाँ पे ये जो कटेगा ये 90 डिग्री का बनेगा। हमें ये जोड़ना नहीं है, बट हमें सिर्फ पता चले कि ये जो है वो 90 डिग्री का बन रहा है बीच में। अब क्योंकि हमें ये जो ओ से हमें ये 105 डिग्री चाहिए, 105। सो ये एग्जैक्ट अगर 90 है और ये 60 है और ये जो है वो 120 है। सो हमें अगर 105 चाहिए तो 90 एंड 120 इन दोनों के बीच में गैप कितना होगा? 30। और 30 के एग्जैक्ट बीच में 15 ऐड होगा, मतलब 90 एंड 120 के एग्जैक्ट बीच में अगर कुछ हो तो वो क्या होगा? 105। सो हमें यहाँ पे बीच में से साइड निकालनी है। ओके, बीच में से कोई एंगल निकले, इसके लिए हमें क्या करना है? तो ये जो 90 है एंड ये 120 इन दोनों के बीच में से हमें आर्क लगानी है। तो इसके लिए हम ये 120 एंड ये 90 एग्जैक्ट ये बीच में ये माप लेकर यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे और इस तरफ रखकर एक दूसरी आर्क। तो यहाँ पे ये जो कटा वो 105 डिग्री का कटा। अब हम इसको जोड़ लेंगे। तो ये जो पॉइंट बना वो ये M निकलेगा यहाँ से। अब क्योंकि ये OM जो है वो 6 सेंटीमीटर का है OM, सो हम 6 सेंटीमीटर की भी यहाँ पे एक आर्क लगानी रहेगी। तो यहाँ पे O पॉइंट से यहाँ पे हम 6 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा देंगे। तो यहाँ पे ये जो 6 सेंटीमीटर की आर्क होगी, ओके,
और यहाँ पे हम पॉइंट एम दे देंगे नाउ। अब एम से ये जो ई जा रहा है वो 60 डिग्री का बनाना है। तो इसके लिए हमें यहाँ एम पॉइंट पे अपनी इच्छा अनुसार एक माप लेकर यहां से एक बड़ी आर्क लगाएंगे, फिर यहां से ये जो कटा पहला ये 60 डिग्री, ओके। सो मैं ये जो है वो 60 डिग्री का बन गया। सो यहाँ पे m जो है m से e वो 60 डिग्री का बनाना है। सो m से ये जो निकलेगा वो 60 डिग्री का यहाँ पर, और फिर यहाँ r में r के ऊपर से ये 105 डिग्री का जा रहा है। सो हमें यहाँ पे उसके लिए भी बनाना रहेगा। तो r पॉइंट से एक बड़ी आर्क लगाएंगे हम। ये हमने इस तरफ बनाया था, सो हमें यहाँ पे इस तरफ चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले ये जो बना वो 60 डिग्री, इसके बाद ये 120 बनेगा, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये और यहाँ पे ये जो बना ये 90 डिग्री का। तो हमें इसको पहले जोड़ना नहीं है, बट हमें यहाँ पता चले कि ये जो है वो 90 डिग्री, इसके लिए क्योंकि हमें 105 डिग्री चाहिए, तो 90 एंड 120 के बीच में से ही हमें 105 डिग्री मिलेगा यहाँ की तरफ। देखिए ये 60 डिग्री हो, ये 120 एंड ये 90। सो 90 एंड 120 के बीच से ही हमें 105 डिग्री मिलेगा। सो अब इन दोनों का एग्जैक्ट यहाँ पे हम रख के यहाँ पे एक आर्क खींचेंगे और इस पॉइंट पे रख कर एक दूसरे आर्क। सो यहाँ पे अब जो है ये हमारी 105 डिग्री वाली आर्क लग गई। अब इसको हम यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे, और ये जो पॉइंट बना आर पॉइंट, सॉरी मतलब ये जो यहाँ लाइन हम निकालेंगे ये 105 डिग्री वाला बना। मतलब ये लाइन जो है, ओके, आर ई है, आर ई। अब क्योंकि हमें आर ई का साइड कितना है वो नहीं बताया, ओके, तो हम इसको ऐसा ही रहने देंगे। और एम ई भी हमें एग्जैक्ट कितना माप है वो नहीं दिया है, ओके। लेकिन यहाँ पे जो ओ एम है वो था 6 सेंटीमीटर, ओके। तो यहाँ से हम इसको जोड़ लेंगे। ये हमारा एम ओ जो था वो 6 सेंटीमीटर था,
ओ आर जो है वो 4.5 सेंटीमीटर, आर हमने यहाँ पे 105 डिग्री का बनाया, और ये जो एम है, एम एंड ओ, ये 60 डिग्री का बना, ये 60 डिग्री, सॉरी ये 105 डिग्री हमने बनाया, ये 105, ये जो यहाँ पर, हाँ देखिए यहाँ हमने 60 डिग्री का बनाया था एम, एम जो है ई से यहाँ पे जो आर्क ये हमने लगाई है 60 डिग्री के लिए। अब हमें एग्जैक्ट इसके बीच में से लाइन निकालनी है, तो हमें यहाँ पे ई जो है वो एग्जैक्ट मिल जाएगा। तो ये पॉइंट से हमें निकाल के एक लाइन खींचनी है। सो यहाँ पे ये एम ई पॉइंट हो गया, ई हम इसको यहाँ नाम से एम ई। हमें यहाँ साइड कितनी है वो नहीं दिया, लेकिन हमें वो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमें नहीं दिया एम ई। ओके, लेकिन यहाँ जो 60 डिग्री कट रहा है इसके सामने एग्जैक्ट यहाँ पर लाइन खींचने है। सो यहाँ पे हमें जो रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल था एम ओ आर ई वो बन चुका है। अब हम इसके स्टेप्स लिखेंगे। तो स्टेप्स में यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा हूँ, वो आप कॉपी कर लीजिएगा।
यहाँ पे मैंने सारे स्टेप्स लिखे हैं। सबसे पहला स्टेप, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट OR ऑफ लेंथ 4.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने ये 4.5 सेंटीमीटर की OR लाइन खींची थी। फिर ड्रॉ एन एंगल ऑफ 105 डिग्री एट पॉइंट O से हमने 105 डिग्री का एंगल निकाला था। फिर ड्रॉ एन एंगल ऑफ 105 डिग्री एट पॉइंट R। उसी तरह से हमने R पॉइंट से भी एक 105 डिग्री का एंगल निकाला था। फिर 8 O विथ द हेल्प ऑफ कंपास ड्रॉ एन आर्क एट लाइन एंड लेट इट एट पॉइंट M। फिर हमने कंपास की हेल्प से एक आर्क खींची जिसको हमने यहाँ पे M नाम दिया, जो कि हमने ये 6 सेंटीमीटर दिया था। सो यहाँ पे हमने 6 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाई थी, वो है। फिर 5th पॉइंट, एट पॉइंट M ड्रॉ एन एंगल 60 डिग्री। यहाँ पे हमने M पॉइंट से जो है वो 60 डिग्री की लाइन खींची थी, मतलब बनाई थी। ये जो एंगल 60 डिग्री का हमने बनाया था। फिर लेट द लाइन इंटरसेक्ट द लाइन विच इज ड्रॉ फ्रॉम R इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। सो यहाँ पे क्या बोला, लेट द लाइन इंटरसेक्ट द लाइन विच इज ड्रॉ फ्रॉम R इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। सो यहाँ पे जो हम ये लाइन बना रहे हैं इसको हमें E नाम देना है। ओके, एंड 7 पॉइंट MOR इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटर। तो ये जो था वो रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटर हमने बनाया।